हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 को। कल हमने प्रश्नावली 10.2 में पहला नंबर और दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करा दिए थे। आज तीसरा नंबर और चौथा नंबर प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि कल वाली वीडियो आपने जरूर से देखे होंगे। अगर फ्रेंड्स नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स तीसरा नंबर में देखेंगे ना, तो बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो फ्रेंड्स चलिए, तीसरा में 5% पहले दिए गए हैं, इसको अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, तो पहला नंबर में बोला गया कि 1 माइक्रोन यानी 1 बटा इतना एम के बराबर होता है। तो जस्ट ना पहले हम इसको लिख लेते हैं 1 बटा में। एक पर ना 1 2 3 4 5 6 शून्य दिए गए हैं। तो क्या करेंगे, एक पर 1 2 3 4 5 6 लिख लेते हैं। इस प्रकार से आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से आप हम बताइए, क्या हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 शून्य था ना, तो क्या हम 10 के पावर में 6 लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। देख सकते हो, तो फ्रेंड्स हमारा यही आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर ना मानक रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे ना, थोड़ा सा और छोटा करेंगे। एक गुना में 10 के पावर 6 नीचे है ना, जस्ट ऊपर भेजेंगे तो 10 के पावर फिर से माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में। ये फ्रेंड्स इतना किया था। ये फ्रेंड्स अगर मीटर है तो मीटर के बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर पहला के आंसर प्राप्त कर लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट यहाँ पर अब दूसरा नंबर देखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन का बेस फ्रेंड्स इतना कूलम्ब होता है। ठीक है, यहाँ पर कूलम्ब लिखा हुआ है। तो अगर शून्य गिनेंगे ना, तो देखेंगे बीच में फ्रेंड्स यहाँ पर कॉमा दिया गया, तो बहुत ही आसान हो जाएगा हमें गिनने में। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 18 को तो शून्य हो जाएगा, जस्ट अंक यहाँ 18 के बाद 19 1 20 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16/20 इस प्रकार से। लेकिन फ्रेंड्स 20 क्या 10 के पावर ना 20 है, तो जस्ट लिख लेंगे 10 के पावर में 20। आप कहेंगे ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, 16 गुने 10 के पावर 20, अभी नीचे क्या है प्लस में, तो ऊपर जाएगा, तो 10 के पावर 20 फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा माइनस में। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर तो 16 है। अब मानक रूप में जितना छोटा से छोटा आप कर दीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, 10 के में फ्रेंड्स ऊपर गुना और 10 में यहाँ पर नीचे से गुना करेंगे। ऐसा ही देखे करेंगे ना, तो 0 से 0 तो कट जाएगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर फ्रेंड्स एक अंक के बाद हम दशमलव देंगे। जस्ट एक अंक के बाद दशमलव देंगे ना, तो लिखेंगे 1.6 गुना में। ये फ्रेंड्स 10 के पावर माइनस 20 है, इसको पावर कुछ भी नहीं है तो एक है ना। गुना में पावर जुड़ता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से एक घटेगा, तो 10 के पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट दूसरा भी हल कर लिए हैं, तीसरा पर चलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स तीसरा में बोला गया ना कि जीवाणु की माप इतना मीटर दिया गया है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर अंक कितना है, तो आप कहेंगे 5, लिखिए 5। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 अंक, तो लिखेंगे 10 के पावर में 7। ठीक है ना। अब फ्रेंड्स अगर यहाँ पर कुछ अंक रहता तो अंक लिखते, लेकिन अंक तो दिया नहीं गया है। तो जस्ट इसी को आप 5 गुना में 10 के पावर 7 नीचे है ना, तो ऊपर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। 5 गुना 10 के पावर 7, ये फ्रेंड्स मीटर है तो मीटर। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरा कंप्लीट। चौथा देखेंगे। पौधों की कोशिकाएं की माप कितना है, 1275 मीटर ना, लिखिए। अब शून्य का संख्या गिनेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है। तो जस्ट आप लिखेंगे 10 के पावर 8। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी 10 के पावर 8 है ना गुना में, तो इसको लिखेंगे 1275 गुना 10 के पावर 8। फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे था, तो जस्ट ऊपर यहाँ पर लिखेंगे ना, तो प्लस वाला हमारा यहाँ पर साइन चेंज होकर के माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव देना चाहते हैं, तो 10 के पावर फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देंगे 3, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको फ्रेंड्स दोनों का पावर यहाँ पर देखेंगे ना, आधार सेम है, तो पावर तो जुड़ जाएगा। तो लिखेंगे 1.275 गुना में 10 के पावर जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 जाएगा तो 5, बड़ा 8 था, 8 के आगे माइनस था तो -5। ये फ्रेंड्स किस में है, तो मीटर में है, तो मीटर में हो जाएगा। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चौथा कंप्लीट। पाँचवा देखिए। मोटे कागज की मोटाई 0.07 mm है। 0.07 है ना, लिखेंगे। कुछ इस प्रकार से प्रश्न में दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये वाला 7 है ना, तो यही वाला 7 को हम 1 2 अंक के बाद दशमलव है, तो इसको हटाएंगे तो 10 गुने 10, या फिर 2 अंक के बाद दशमलव है तो 100 लिख सकते हैं। 7 बटा में 100 को लिख सकते हैं 10 के स्क्वायर, यानी 10 के पावर 2। जस्ट 7 गुना में 10 के पावर 2 फ्रेंड्स नीचे है प्लस में, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। है तो हो जाएगा तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 5वां नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना एक लास्ट प्रश्न, चौथा नंबर देखेंगे। बोला गया है ना कि एक ढेर में 5 किताबें हैं जिसकी मोटाई यहाँ पर दिया गया है 20 mm, तथा 5 कागज की सीटें हैं जिसका प्रत्येक की मोटाई दिया गया है 0.016 mm। तो इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात करें।
ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिखेंगे ना कि 5 किताब की मोटाई है, एक किताब का मोटाई है 20, तब 5 किताब की मोटाई 20 गुना 5 100। ठीक है। फिर एक कागज़ की यहाँ पर मोटाई दिया गया 0.016 mm, तब 5 का, तब फिर 5 से गुना करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में ढेर का जो कुल मोटाई यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बुक आप अपने सामने रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बुक तो हमारे सामने, हम यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा ना किताब की मोटाई, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है 20 mm। ठीक है। ये फ्रेंड्स प्रत्येक की किताब का मोटाई है, यानी एक किताब का मोटाई है 20 mm, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 किताब की मोटाई। तो जस्ट 5 के लिए क्या कर देंगे, तब 20 में फ्रेंड्स 5 से गुना कर देंगे, या फिर लिख देते हैं 5 गुना 20, तो हो जाएगा यहाँ पर 100 mm। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। ठीक है। ये फ्रेंड्स मोटाई 20 mm था, तो 100 mm हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ना यहाँ पर फ्रेंड्स 5 कागज़, ये तो किताब वाला हो गया ना, अब 5 कागज़ का निकालेंगे। यहाँ पर ना एक कागज़ का फ्रेंड्स दिया गया है ना मोटाई 0.016 mm। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर कागज़ की मोटाई 0.016 mm यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स इसी तरह से हमें यहाँ पर कितना का निकालना है, तो 5 कागज़ का ना, तो लिख देते हैं 5 कागज़ की मोटाई। जस्ट यहाँ पर गुना कर देंगे, 5 गुना में 0.016 से, तो गुना कीजिएगा ना, तो 16 बचे के तो 80 होता है। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर तो हमारा 2 ही अंक है, तो 1 अंक दे देंगे 0, है ना, दशमलव लगा के, जस्ट mm लिख देंगे। बताइए क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला गया था कि ढेर की कुल मोटाई क्या होगी, तो फ्रेंड्स अब हमें ना यहाँ पर ढेर की मोटाई ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ढेर की कुल मोटाई। अच्छा, ढेर की मोटाई यहाँ पर हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहला यहाँ पर कितना था 100 mm ना, तब पहला वाला को और जस्ट दूसरा वाला को दोनों को ऐड करेंगे। लिखिएगा 100 mm जस्ट प्लस में 0.080 mm। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब ये वाला 100 mm में ना 0.80 mm जोड़ेंगे ना, तो फिर से यहाँ पर आ जाएगा 100.08 mm। अब आप सोच रहे हो कि 100 में 80 जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, नहीं। ये फ्रेंड्स कैसे जोड़ा जाता है, 10 दशमलव वाला जोड़े ना, तो ऊपर लिखेंगे 100। अच्छा, नीचे यहाँ पर ना दशमलव के बाद अपने मन से 0 0 दे देंगे। यहाँ पर ना देखेंगे दशमलव के पहले क्या था, 1 0 है, तो 1 0, दशमलव के बाद 0.80, तो 0.80 लिखेंगे इसे। यहाँ पर ऊपर कुछ मिनट 1 जोड़ाव दे दीजिए, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, यहाँ पर 0 है तो 0.001। यही फ्रेंड्स हमने लिखे हैं। दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं रहता, तो इसको छोड़ दिए हैं। 100.08 था ना, तो 100.08 लिखे हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जस्ट अब इसको ना ये फ्रेंड्स मानक रूप में अब हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि 100 गुना 0.08 है, 100.08। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये दशमलव के फ्रेंड्स 2 अंक के बाद यहाँ पर अगर हमें दशमलव लगाना है, तब हम यहाँ पर संख्या को कैसे करके लिखेंगे, तो देखिएगा ये लिख देंगे 100.08। ठीक है। ये वाला फ्रेंड्स दशमलव का ना हम जस्ट यहाँ पर खिसका रहे 2 अंक इधर, तो क्या फ्रेंड्स, नहीं तो ऐसे समझिए ना कि दशमलव के बाद यहाँ पर करेंगे, तो क्या फ्रेंड्स हम 100 से ऊपर 100 से नीचे गुना कर सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दशमलव खिसक करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे ना 1.0000000, ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 8, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमारा 100 है अभी, ये हमारा बन जाएगा फ्रेंड्स 10 के पावर में 2। कैसे हुआ फ्रेंड्स, आप फिर से समझिएगा। हमने क्या किया है कि यहाँ पर 100 से ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना किए हैं, लेकिन ये दशमलव फ्रेंड्स 2 अंक खिसका कर इधर आ जाएगा, तो ये 2 अंक फ्रेंड्स इधर खिसलेगा ना, तो ये 2 अंक कट जाएगा, फिर बचेगा सिर्फ 100। तो 100 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10 के पावर में 2, जो कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है। ये फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या mm में आएगा, तो हम mm में लिखेंगे। नहीं तो आप इसको पता है क्या कर सकते थे, एक ही लाइन में और क्या इसे बना सकते थे, जैसे कि फ्रेंड्स आपको तो पता होना चाहिए कि इतना हमारा आंसर आया है। ठीक है। लेकिन दशमलव हमें यहाँ नहीं चाहिए, खिसक कर 2 अंक इधर चाहिए, तो डायरेक्ट 1.0008 गुना 10 के पावर 2 आप लिख सकते थे। ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स चौथा नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। तो चलिए बुक अब हम आपके सामने लाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने ये रहा चौथा नंबर प्रश्न, जो कि अभी जस्ट हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है ना। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आज हमने यहाँ पर प्रश्नावली 10.2 का सभी प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि सभी यहाँ पर बढ़िया से समझे भी होंगे, किसी में फ्रेंड्स कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।